हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कुलहरी और आप सबका हमारे चैनल जीके ट्रिक्स में स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है विज्ञान से संबंधित और वो है रक्त समूह। तो दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो जो रक्त समूह है कि रक्त क्या होता है, एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है और इसका पीएच होता है वो 7.4 होता है। ये बहुत बड़े एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो 7.4 होता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि रक्त होता है वो हल्का क्षारीय होता है। और रक्त समूह है उसकी खोज 1900 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टर ने की थी। कार्ल लैंडस्टर ने की थी और इस कार्य हेतु 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसको? कार्ल लैंडस्टीनर को। आगे देखिए, अब जो रक्त समूह है वो 4 प्रकार का होता है। पहला होता है वो ए, दूसरा होता है वो बी होता है, तीसरा ओ और चौथा ए बी। यानी मनुष्य का जो रक्त समूह है वो 4 प्रकार का होता है, ए, बी, ओ और ए बी। आगे देखिए, अब देखो रक्त समूह को हम रक्त समूह है उसको इस प्रकार से समझा सकते हैं। जैसे एक तरफ तो यहाँ पर जो सार ने दिए उसमें दिए गए हैं ब्लड ग्रुप, दूसरे में एंटीजन यानी इसमें कौन सा प्रतिजन पाया जाता है और कौन सी प्रतिरक्षी पाई जाती है। एंटीबॉडी का मतलब होता है प्रतिरक्षी। तो जो ए है इसमें प्रतिजन तो पाया जाता है वो ए और प्रतिरक्षी होती है वो बी, इसको स्मॉल में लिखा जाता है। ऐसे जो बी रुधिर वर्ग है उसमें एंटीजन तो बी पाया जाता है और एंटीबॉडी है वो ए पाया जाता है। इसी प्रकार जो ए बी रुधिर वर्ग होता है उसमें एंटीजन ए बी पाया जाता है। लेकिन यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन बनता है, यहाँ एंटीबॉडी वो नहीं पाई जाती, प्रतिरक्षी नहीं पाई जाती। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वह कौन सा रुधिर समूह है जिसमें प्रतिरक्षी नहीं पाई जाती है, तो वो ए बी होता है। ऐसे ही ओ है, इसमें एंटीजन यानी प्रतिजन नहीं पाया जाता है लेकिन प्रतिरक्षी ए बी दोनों पाई जाती है। अब यहाँ भी क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सा रुधिर समूह है जिसमें एंटीजन यानी प्रतिजन नहीं पाया जाता है, तो वो है ओ। अब देखो जो रुधिर वर्ग हम उनको विस्तार से पढ़ते हैं। पहला है ए रक्त समूह। ए रक्त समूह तो आरबीसी है उस पर ए प्रतिजन इसमें पाया जाता है और रक्त प्लाज्मा है उसमें बी प्रतिरक्षी पाई जाती है। ए जो रक्त समूह वाला व्यक्ति है वो ए तथा ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त को दान कर सकता है। यानी जो ए है वो ए और बी को दे सकता है। इसी प्रकार ये ए और ओ से ए और ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है। यानी सीधी सी बात यह है कि ए बी जो ए रक्त समूह है वो ए और बी को तो रक्त दे सकता है और ग्रहण किससे कर सकता है? ए और ओ से ग्रहण कर सकता है। अगला समूह देखिए, बी रक्त समूह है। तो ये भी आरबीसी है उस पर जो बी प्रतिजन पाया जाता है और रक्त प्लाज्मा में इसमें क्या होता है? ए प्रतिरक्षी पाई जाती है। बी रक्त समूह वाला जो व्यक्ति है वो बी तथा ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति से तो रक्त दान कर सकता है। यानी बी वाला किसको दे सकता है? बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है। इसी प्रकार दोस्तों ये बी और ओ से है वो रक्त ग्रहण कर सकता है। यानी बी समूह वाला है वो किसको देता है? वो बी को देता है और ए बी को देता है और रक्त ग्रहण किससे करता है? बी से ग्रहण करता है और ओ से ग्रहण करता है। अगला रक्त समूह देखिए, ए बी रक्त समूह है। तो ये आरबीसी पर क्या होता है? ए और बी दोनों प्रतिजन पाए जाते हैं इसमें, लेकिन रक्त प्लाज्मा है उसमें ए तथा बी प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते हैं। यानी प्रतिजन तो पाया जाता है लेकिन प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता। ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति केवल ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को ही रक्तदान कर सकता है और ये ए बी और ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है। अतः ये सर्वग्राही रुधिर वर्ग है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों सीधी सी बात यह है कि ए बी जो रक्त समूह है वो केवल ए बी को रुधिर दे सकता है और ग्रहण सभी से कर सकता है, इसलिए इसको सर्वग्राही रुधिर वर्ग भी कहते हैं। आगे देखिए, ओ रक्त समूह है। तो आरबीसी पर कोई
प्रतिजन नहीं पाया जाता है, तो ये भी पहले भी आ चुका है, यानी ओ रक्त समूह उसमें प्रतिजन नहीं पाया जाता है, परंतु रक्त प्लाज्मा में ए तथा बी दोनों प्रतिरक्षी पाई जाती हैं। ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति है वो ए बी और ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त दान कर सकता है, यानी सबको रक्त दान कर सकता है, लेकिन केवल ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति से ही रक्त ग्रहण करता है। लेता किससे है? केवल ओ से, और सभी को देता है, इसलिए ये होता है सर्वदाता। देने वाला होता है सर्वदाता रुधिर वर्ग। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है। अब ए बी के अलावा दोस्तों एक प्रतिजन और पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं आरएच प्रतिजन। ए और बी के अलावा आरबीसी पर आरएच प्रतिजन भी पाया जाता है, और इस प्रतिजन की जो खोज हुई थी वो मकाका रिसस मकाका नामक बंदर में हुई थी, इसलिए इसका नाम रखा गया आरएच प्रतिजन। जिन व्यक्तियों में या जिन व्यक्तियों की आरबीसी में यह कारक पाया जाता है वो उनको बोलते हैं आरएच पॉजिटिव, और जिन व्यक्तियों की जो आरबीसी होते हैं उसमें ये कारक नहीं पाया जाता उनको आरएच नेगेटिव कहते हैं। अब इसको हम दोस्तों एक ग्राफ द्वारा समझते हैं। जैसे इधर तो है रिसीव्ड यानी ग्रहण करने वाला, इधर है डोनर यानी दान करने वाला। तो सबसे पहले देखो ओ के भी दो प्रकार हैं, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, ऐसे ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, इसी प्रकार चलता है। ए और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम ओ की बात करें, इसकी बात करें ओ नेगेटिव होता है। तो ओ नेगेटिव है वो ओ नेगेटिव को दे सकता है कौन? ओ पॉजिटिव को नहीं दे सकता, ए नेगेटिव है उसको भी नहीं दे सकता, ए पॉजिटिव है उसको भी नहीं दे सकता, बी पॉजिटिव है उसको भी नहीं दे सकता, बी नेगेटिव को नहीं दे सकता, बी पॉजिटिव को नहीं दे सकता, ए बी नेगेटिव को नहीं दे सकता है, और ए बी पॉजिटिव को नहीं दे सकता। तो ओ नेगेटिव है वो केवल ओ नेगेटिव को ही अपना रक्त दे सकता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, सबसे दुर्लभ जो रुधिर वर्ग होता है वो ओ नेगेटिव होता है, बहुत कम व्यक्तियों में पाया जाता है। इसी प्रकार ओ पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव केवल ओ नेगेटिव से भी ले सकता है, ओ पॉजिटिव से भी ले सकता है। ए नेगेटिव बाकी जो रुधिर वर्ग हैं उनसे ये रक्त नहीं ले सकता, केवल ओ पॉजिटिव और नेगेटिव से ले सकता है। इसी प्रकार जो ए है वो ए नेगेटिव है, वो जो नेगेटिव वाले हैं उन सब से लेगा। जैसे ए नेगेटिव से ए ओ नेगेटिव से ले सकता है लेकिन ओ पॉजिटिव से नहीं ले सकता। इसी प्रकार ए नेगेटिव से ले सकता है लेकिन ए पॉजिटिव से नहीं ले सकता। तो ए वाला किससे ले सकता है? केवल ए से ले सकता है, और ओ से भी कौन सा? केवल नेगेटिव वाला। इसी प्रकार जो ए पॉजिटिव है ये ओ पॉजिटिव से भी ले सकता है, ओ नेगेटिव से भी ले सकता है, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव से भी ले सकता है। अब देखो इस ग्राफ ये सारा इसी तरह से चलेगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, इधर देखिए इस लाइन में सारे टिक लगे हुए हैं, इस लाइन में सारे राइट के टिक लगे हुए हैं, और इधर देखिए सारे राइट के चिन्ह लगे हुए हैं, उधर राइट के चिन्ह लगे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ओ है वो सबको रुधिर दे सकता है, और इधर देखिए ये जो ए बी है, ए बी पॉजिटिव, वो सबसे रुधिर ले सकती है, इसलिए ओ सर्वदाता होता है, और ए बी होती है वो सर्वग्राही होती है। अब जो रक्त समूह से संबंधित कुछ प्रश्न देखिए। पहला है रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? तो रुधिर वर्ग की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? तो सर्वदाता रुधिर वर्ग है वो रुधिर वर्ग ओ है, ये सबको रुधिर देता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा है, यानी जो सबसे रुधिर ग्रहण कर सकता है? तो ए बी है वो सर्वग्राही रुधिर वर्ग है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रुधिर वर्ग में प्रतिजन नहीं पाया जाता है? तो प्रतिजन होता है वो ओ रुधिर वर्ग में नहीं पाया जाता है, और प्रतिरक्षी वो ए बी रुधिर वर्ग में नहीं पाई जाती है, तो ऑप्शन डी है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। RH प्रतिजन की खोज हुई थी, तो इसकी खोज है वो रीसस मकाका रीसस बंदर में हुई थी। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।